अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का चैप्टर 5। 4 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। आज चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे जो बैंक से रिलेटेड है। अ बैंकर इज़ अ मैन हु, पता नहीं अब ये क्या वर्ड मिसिंग हो गया, आई थिंक, हु लैंड्स यू एन अम्ब्रेला व्हेन द वेदर इज़ फेयर एंड टेक्स इट अवे व्हेन इट रेन्स। क्या मज़े की वैसे उन्होंने कोटेशन स्टार्ट में लिख दी है। अच्छा, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है ना इस कोटेशन की, मीन्स के कमाल हो गया वैसे, कि बैंकर एक ऐसा मतलब पर्सन है, ठीक है, जो लैंड्स यू एन अम्ब्रेला, ठीक है, जो आपको एक ऐसी अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है जब वेदर फेयर किस्म का होता है, ठीक है, लेकिन उस वक्त वो अम्ब्रेला ले लेता है जब रेन स्टार्ट हो जाती है। मीन्स के बस आप ऐसे समझ ले कि कमाल कर दिया इन्होंने इस कोटेशन में। खैर, हम नेक्स्ट मतलब डिस्कस करते हैं। बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज़ इंगेज्ड इन बोरिंग एंड लर्निंग एंड लैंडिंग अ मनी, ठीक है, कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली बोरिंग और लैंडिंग के हवाले से मतलब मनी के हवाले से काम करता है। बैंक गेट सरप्लस मनी फ्रॉम द पीपल एज डिपॉजिट एंड एडवांस द सेम एज लोन्स टू दूज हु नीड इट फॉर देयर बिजनेस। के बैंक बेसिकली क्या करता है, लोगों के पास जो सरप्लस मनी होता है ना, वो एज अ डिपॉजिट बैंक अपने पास रखता है, ठीक है, उन लोगों की, और फिर वो ही डिपॉजिट बैंक आगे कर्जे पे लोगों को दे देता है जिनको उस चीज़ की ज़रूरत होती है। बैंक कैन आल्सो क्रिएट मनी, बैंक इसके थ्रू मनी क्रिएट करता है। सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री क्रिएट्स मनी एज करेंसी, ठीक है। अच्छा, जो ऊपर लाइन बोली गई है ना, बैंक कैन आल्सो क्रिएट मनी, मुझे लगा था शायद ये वो प्रॉफिट की सेंस में कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो बेसिकली मतलब इस हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं कि जैसे सेंट्रल बैंक मनी मतलब करेंसी क्रिएट करता है, इस तरह मतलब उन्होंने बैंक की हवाले से मतलब डिस्कशन किया। वाइल अदर बैंक्स क्रिएट क्रेडिट मनी, ठीक है, मीन्स कि सेंट्रल बैंक करेंसी वगैरह की मनी से मतलब डील करता है या क्रिएट करता है, और जो बाकी बैंक है वो क्रेडिट मनी के हवाले से, और क्रेडिट के हवाले से हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके थे। काइंड्स ऑफ बैंक्स, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ बैंक। सबसे पहला हमारे पास जो है वो सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। एवरी कंट्री हैज़ अ सेंट्रल बैंक विच इज़ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बैंक होता है। और सेंट्रल बैंक इज़ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब हमारा जो सेंट्रल बैंक है ना उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इंडिया के मतलब जो ये क्या उसे कहते हैं सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक। और इंग्लैंड या बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड फेडरल रिजर्व सिस्टम आर द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी इंडिया का एक मतलब सेंट्रल बैंक के हवाले से उन्होंने बताया है। इसके अलावा इंग्लैंड एंड यूएसए का उन्होंने बताया रिस्पेक्टिवली, मतलब यही है। उसके बाद अच्छा, ये कन्फ्यूजन यहाँ हो गई है कि इन्होंने इंडिया का तो रिज़र्व बन मतलब बता दिया है। अच्छा, ये ना हम यहाँ पे रिज़र्व पढ़ रहे हैं जबकि उर्दू में ये थोड़ा सा मतलब चेंज पढ़ा जाता है, ठीक है, तो ये आपने मतलब गूगल पे कर लीजिएगा। मेरे ख्याल में रिजर्व बैंक जो होता है इस टाइप का कोई वर्ड होता है, अब कंफर्म भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिज़र्व लिखा हुआ है तो इसको एज इट इज़ हम लेकर चलते हैं। और उसके बाद अब ये नहीं समझ आ रही ये अच्छा, फेडरल रिजर्व सिस्टम, ठीक है, ये इंडिया का ही है, सही है। उसके बाद इंग्लैंड और यूएसए का उन्होंने बता दिया रिस्पेक्टिवली, मतलब वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। द सेंट्रल बैंक इज़ द हेड, द लीडर एंड द सुपरवाइजर ऑफ बैंकिंग मॉनेटरी सिस्टम ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री में बैंक्स का जो लीडर होता है वो सेंट्रल बैंक होता है। इट हैज़ द मोनोपोली टू इशू करेंसी, सिर्फ सेंट्रल बैंक ही मतलब जो करेंसी नोट्स हैं वो इशू कर सकता है। इट कंट्रोल द क्रेडिट मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स, ये बेसिकली क्रेडिट मनी को भी कंट्रोल करता है जो कि कमर्शियल बैंक्स मतलब क्रिएट करते हैं। इट आल्सो एक्ट एज एजेंट एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट इन मॉनेटरी मैटर्स, मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से अगर बात की जाए, ठीक है, या मॉनेटरी मैटर्स के हवाले से, तो स्टेट बैंक मतलब एक अहम रोल प्ले करता है गवर्नमेंट को एडवाइज़र के तौर पे। इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अ कंट्री, ठीक है, मींस के इस बैंक के अंदर हम जो गोल्ड का एक रिज़र्व हमने रखवाना होता है वो भी रखवा सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो भी इसी बैंक के अंदर आते हैं। उसके बाद कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म जनरल बैंकिंग फंक्शंस, दे रिसीव डिपॉजिट, एडवांस लोन एंड क्रिएट क्रेडिट, ठीक है, कि कमर्शियल बैंक भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन कमर्शियल बैंक का जो मेन पर्पज़ होता है वो लोन वगैरह लेना होता है, ठीक है, डिपॉजिट रिसीव करना होते हैं और फिर क्रेडिट मनी जो है वो क्रिएट करना होती है। दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। द मेन कमर्शियल बैंक्स ऑफ पाकिस्तान आर, अब ये नाम कुछ बता दिए गए हैं कमर्शियल बैंक्स के, जिनमें नेशनल बैंक आ जाता है, हबीब बैंक आ जाता है, यूनाइटेड बैंक आ जाता है, अलाइड मुस्लिम कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर, बैंक अल फलाह, अस्करी बैंक, ठीक है, ये सारे बैंक्स कमर्शियल बैंक के अंदर आ जाते हैं। एज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ अ कंट्री डेवलप, कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम एक्सपेंड, कि जब हमारे पास कंट्री के अंदर कॉमर्स सिस्टम या फिर उसके अलावा इंडस्ट्री डेवलप करती है ना,
तो हमारे पास बेसिकली कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम एक्सपेंड होता है, मीन्स के न्यू ब्रांचेज आ जाती हैं। द क्रेडिट लोन्स इशूड बाय कमर्शियल बैंक फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है कि कमर्शियल बैंक जो लोन्स वगैरह देता है वो भी मनी सप्लाई के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन पाकिस्तान मोर पेमेंट्स आर मेड थ्रू क्रेडिट मनी थ्रू चेक्स दैन थ्रू कैश, ठीक है कि ज़्यादातर जो बड़ी पेमेंट्स होती हैं वो मोस्टली क्रेडिट मनी के थ्रू या फिर मतलब चेक्स के थ्रू की जाती हैं, कैश के थ्रू बहुत ज़्यादा कम की जाती हैं। इंडस्ट्रियल बैंक्स आ जाते हैं। दीज बैंक स्पेशलाइज इन एडवांसिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स इन इंडस्ट्री, ठीक है ये बैंक्स जो से होते हैं ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल सच बैंक्स इज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है पाकिस्तान के अंदर एक बैंक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अब इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर फेसिस मैनी प्रॉब्लम्स विच आर डिफरेंट फ्राम डूज ऑफ अदर सेक्टर्स, ठीक है इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं बाकी सेक्टर की निस्बत, ठीक है। स्पेशल बैंक्स आर नीडेड टू प्रोवाइड लोन्स एंड बैंकिंग सर्विसेज टू दिस सेक्टर। अब ये जो बैंक मतलब बनाए गए हैं ये बेसिकली ज़्यादातर इस सेक्टर को मीन्स के इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन्स वगैरह देने में या फिर मतलब किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत होती है तो वहाँ से वो डीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली इस सेक्टर के लिए एक बैंक बना दिया गया है। एग्रीकल्चरल बैंक्स आ जाते हैं। दीज बैंक स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग लोन टू एग्रीकल्चर, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान का एक है बैंक, हाँ ये लिखा हुआ है ZTBL ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड, ठीक है ये स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड मतलब डील करता है। और एग्रीकल्चर की यहाँ सारी उन्होंने टाइप्स लिख दी हैं मतलब किस किस हवाले से ये लोन्स दे सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ अ स्पेशल फीचर दैट इज़ मोर अफेक्टेड बाय नेचुरल फैक्टर, फार्मर्स आर स्प्रेड ओवर फॉर फ्लंग एरियाज़ ऑफ द कंट्री। डेफिनेटली एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जो कि नेचुरल फैक्टर है, ठीक है वो इफेक्ट होता है नेचुरल फैक्टर से। उसके बाद सो द कमर्शियल बैंक्स टेक लेस इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर लोन्स, ठीक है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोन्स दिए जाते हैं उन पे इंटरेस्ट थोड़ा कम रखा जाता है। द गवर्नमेंट क्रिएट एग्रीकल्चर बैंक टू मीट क्रेडिट नीड्स ऑफ फार्मर। गवर्नमेंट ने इसलिए मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर के हेल्प आउट के लिए या फार्मर के हेल्प आउट के लिए बेसिकली एग्रीकल्चर बैंक्स लॉन्च किए हैं। पाकिस्तान हैज़ वन सच बैंक, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मतलब इदारा है या आप बैंक कह सकते हैं, ठीक है एग्रीकल्चर के हवाले से ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड, ठीक है ZTBL मोस्टली इसको कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स इन आवर कंट्री आल्सो स्पेशलाइज इन एग्रीकल्चर क्रेडिट। बाकी भी मींस के कुछ ऐसे बैंक हैं जो डील करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से, लेकिन जो एक स्पेसिफिक है वो ZTBL है। सेविंग बैंक्स आ जाते हैं। दीज बैंक्स आर इस्टेब्लिश फॉर इंकरेज कलेक्टिंग सेविंग्स ऑफ द पीपल। स्पेसिफिकली ये सेविंग के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। वी हैव स्पेशल इंस्टीट्यूशन लाइक नेशनल सेविंग सेंटर, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है ये दो बैंक हैं जो सेविंग के लिए काम करते हैं। उसके अलावा ऑल कमर्शियल बैंक्स हैव आल्सो एक्ट एज सेविंग बैंक। कमर्शियल बैंक्स बाकी भी डेफिनेटली सेविंग के हवाले से मींस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो भी डीलिंग वगैरह करते हैं, लेकिन यह है कि जो स्पेसिफिक ये बैंक उन्होंने ऊपर नेम बताए हैं ये बिल्कुल ही सेविंग के हवाले से हैं। सेविंग बैंक्स ऑफर वेरियस स्कीम्स विच आर सुटेबल फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है इन विच दे कैन इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड सर्कमस्टांसिस। के सेविंग बैंक में बेसिकली डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं ताकि जो ग्रुप ऑफ पीपल सेविंग करना चाहते हैं उनको मतलब बेनिफिट दिया जाए तो उस हिसाब से। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ जाते हैं, ठीक है ये स्पेसिफिकली मतलब इन्वेस्टमेंट के हवाले से बनाए जाते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो करने हो, ठीक है उनको फंड्स वगैरह दिए जाते हैं। शेयर होल्डर या फिर बिजनेसमैन जो बड़े होते हैं उनको स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट बैंक से लोन इजीली मिल जाता है। एक्सचेंज बैंक्स आ जाते हैं। ये ऐसे बैंक्स होते हैं जहाँ पर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होती है, ठीक है। और सम ऑफ दीज आल्सो फाइनेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड, ठीक है जाहिर बात है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी अहम रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर मतलब एक्सचेंज बैंक जो है वो सेपरेट नहीं है बल्कि कमर्शियल बैंक्स डील इन फॉरेन एक्सचेंज। जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो ही एक्सचेंज बैंक के अंदर आ जाते हैं, ठीक है कोई स्पेसिफिकली अलग बैंक इसके लिए नहीं बनाए गए। उसके बाद मॉर्टेज बैंक आ जाते हैं। सच बैंक्स मॉर्टेज लैंड आई थिंक यही वर्ड है मॉर्टगेज, खैर जो भी वर्ड है अपने हिसाब से आपने पढ़ना है, सही है वर्डिंग अपनी अपनी। ओके उसके बाद हाउसेज और अदर प्रॉपर्टी एंड एडवांस लोन्स। नो स्पेशल बैंक ऑफ दिस नेचर इज़ वर्किंग इन पाकिस्तान ऑल्दो इन मैनी कंट्रीज सच एज बैंक एग्जिस्ट फॉर एग्जांपल इंडिया। हाउएवर कमर्शियल बैंक्स ज़राई तरक्याती बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स आर अंडरटेकिंग मॉर्टगेज एक्टिविटी, ठीक है ये मॉर्टगेज वैसे मॉर्टगेज लैंड हाउस और अदर प्रॉपर्टी। अच्छा जो बेसिकली हमारे पास ये प्रॉपर्टी का जो भी काम होता है ना या लैंड का या हाउसेस का, ठीक है जिसके हवाले से मतलब हम कर्ज़ा ले सकते हैं या फिर मतलब कोई भी डीलिंग होती है इस हवाले से, ठीक है तो ये मॉर्टगेज बैंक के अंदर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मतलब इसके लिए स्पेसिफिकली कोई बैंक नहीं बनाया गया, लेकिन कमर्शियल बैंक या ज़राई तरक्याती बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स जो से हैं वो बेसिकली इसको डील कर लेते हैं। उसके बाद
कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते हैं। दीज बैंक्स आर कंसर्न मोस्टली विद स्मॉल बिजनेस एंड लोकल लेवल, ठीक है, ये छोटे मतलब लेवल के जो बैंक्स होते हैं या फिर स्मॉल बिजनेस के लिए बनाए गए हैं। देयर आर फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन पाकिस्तान। देयर इज़ अ फेडरल बैंक फॉर कोऑपरेटिव। इन द पास्ट मैनी कोऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन स्टार्ट इलीगल बैंकिंग बट दीज आल फेल्ड। ओके, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में बेसिकली ये आई थिंक फेडरल वर्ड था, मिसिंग है यहाँ पर, आप बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। पाकिस्तान में फेडरल बैंक ऑफ कॉरपोरेटिविटीज़ के लिए, ठीक है, मतलब इस हवाले से ये बैंक काम कर रहा था। लेकिन पास्ट में अगर देखे जाए तो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव फाइनेंस जो कॉरपोरेशंस थी उन्होंने इलीगल बैंकिंग स्टार्ट की, लेकिन वही बात है कि फिर वो फेल हो गई, ठीक है, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाई। ओके जी, उसके बाद अब अगर देखा जाए तो कोऑपरेटिव बैंक भी मतलब उन्होंने यहाँ पर एक ही जस्ट बताया जिसमें फेडरल बैंक फॉर कोऑपरेटिव्स आ जाता है, ठीक है, इसके अलावा कोई स्पेसिफिक बैंक नहीं बताया। उसके बाद शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स। द बैंक विच परफॉर्म देयर फंक्शंस अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल बैंक आर कॉल्ड शेड्यूल बैंक। इन पाकिस्तान ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स आर शेड्यूल, कि बेसिकली वो तमाम बैंक्स जो सेंट्रल बैंक के अंडर आते हैं उनको हम शेड्यूल बैंक्स कहते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी अदर बैंक्स हैं उनको हम नॉन शेड्यूल कहते हैं। और पाकिस्तान में मोस्टली सारे बैंक ही शेड्यूल बैंक है। उसके बाद कुछ अदर्स टाइप आ जाती हैं जिसमें हमारे पास देयर आर अदर टाइप ऑफ बैंक इन पाकिस्तान विद सम स्पेशल फीचर्स, जिसमें सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस बैंक आ जाता है। ये स्मॉल लोन्स देता है पर्सनस को, लो इनकम लेवल के लिए ये बनाया गया, ठीक है। खुशहाली बैंक है, ये भी माइक्रो फाइनेंस बैंक है। उसके अलावा ये मीन्स के शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोन देता है, या फिर उसके अलावा अच्छा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नहीं, सॉरी, ये स्मॉल लोन्स देता है। मींस के जो पुअर लोग हैं या मतलब जिनकी एक स्पेसिफिक उन्होंने डेफिनेटली क्राइटेरिया रखा होगा, ठीक है, कि इतनी इनकम अगर उनकी होती है तो उनको वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। SME बैंक आ जाता है इसमें, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, ये इसकी एब्रीविएशन है। दिस इज़ मीन टू एसिलरेट द ग्रोथ ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। ये स्मॉल